जय हिंद व्यूअर्स, आई एम प्रभाकर सिंह। जैसा आपको पता ही होगा, 2-3 दिन पहले गांधी जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उसी उपलक्ष्य में गांधी जयंती मनाई गई। मगर उसी समय आप देख रहे होंगे आजकल के बच्चे अमूमन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और काफी समय भी हो चुका है। आपके एयरफोर्स के एग्जाम्स 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2021 तक शेड्यूल थे। हमेशा अगर हम एयरफोर्स का ट्रेंड देखें, 20 से 23 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। जब देखा गया पहली बार कि 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आया एयरफोर्स का, तो इसको लेके बच्चों में काफी संशय था कि सर रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद रेगुलर क्वेरी हमारे पास आती रही है। हम बात करें, हमारे समस्त अध्यापकगण इस चीज को लेके भी चिंतित थे। जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लिया करते तो हमें याद है कि बच्चे बीच बीच में मैसेज डाल देते थे, मैसेज पॉपअप करता था, सर एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा। फिर बीच में हम उनको सेटिस्फाई करते थे कि भाई कुछ टेक्निकल इशू के कारण या फिर हो सकता है कुछ और इश्यूज रहे हो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, जिसके कारण लेट हो रहा हो, तो शायद एक 2 वीक आप इंतजार करिए, शायद रिजल्ट आ जाए। मगर अगेन 15 दिन रुके, 20 दिन रुके, 25 दिन रुके, मगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। बच्चों के अंदर संशय बढ़ता गया इस चीज को लेके कि जो रिजल्ट अमूमन 23 दिन के अंदर आने वाला था, ट्रेडिशनल आपका देखें, जैसे मैथ में एक वर्ड इस्तेमाल होता है टेंटेटिव डेट, एटलीस्ट टेंटेटिव डेट भी रिलीज की जाती या किसी तरीके का इंश्योरेंस सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड CASB द्वारा दिया जाता, तो बच्चों के अंदर यह होता कि भाई हाँ नहीं सर इतने टाइम तक इंतजार करना, इस टाइम फ्रेमवर्क तक हो। क्योंकि बच्चों के अंदर जाहिर सी बात है एक पेशेंस टूटने लग जाता है। क्योंकि अगर आप देखें, एक तरफ एनरोलमेंट लिस्ट आ चुकी है, उसके लिए परेशानी बढ़ चुकी है, दूसरी बात कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, यह भी अटका हुआ। तो भाई बच्चों के ऊपर दुविधा तो है ही। अब समय बीतता चला जा रहा है, 2 महीने से ऊपर हो गए, तो इसको लेके बाकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में 2 अक्टूबर से लेके अभी तक जो ट्रेंड वायरल हो रहा है #CASB रिजल्ट दो, तो जब ये मैसेज हमारे पास वायरल हुआ तो एक बेहतरीन डिफेंस इंस्टीट्यूट होने के नाते हमने भी सोचा कि इस मुहिम का पार्ट बना जाए। जाहिर सी बात है, कोई अच्छी मुहिम चलती है उसका पार्ट बनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिर ये बच्चों की भलाई के लिए ही है ना, कि जितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा बच्चा उतनी जल्दी अपने बाकी चीजों के लिए तैयार रह पाएगा। तो हम इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने समस्त शिक्षकगण से और आग्रह करना चाहेंगे कि वो इस विषय में अपने वक्तव्य रखें और साथ ही साथ सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड CASB से गुजारिश करें, क्योंकि हम तो कोई नहीं होते हैं कि भाई अगर CBSE को हम रिकमेंडेशन दें, मगर CASB जो एक क्रेडिबल संस्थान है, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट हमको एक जनरल एश्योरेंस दिया जाए। हमको मींस बच्चों को एक जनरल एश्योरेंस दिया जाए कि नहीं ये आपकी टेंटेटिव डेट होंगी, इस टाइम फ्रेमवर्क तक रिजल्ट आने की संभावना है। एश्योरेंस में एक जेन्युइन रीजन दिया जाता है ना कि हाँ इस वजह से डिले हो रहा है, तो बच्चों के अंदर क्या है कि भाई एक फीलिंग आएगी कि नहीं आज नहीं तो कल रिजल्ट आ जाएगा। एश्योरेंस नहीं मिल रहा, तो मैं अभी सभी टीचर से अपने गुजारिश करूंगा। मैं सबसे पहले हमारे संस्थान से जुड़े बड़े ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AK सिंह सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस विषय में अपने वक्तव्य रखें। हाँ, हेलो डियर कैडेट्स, सबसे बड़ी चीज ये है कि आशा ही जीवन है। तो जो आजकल हैशटैग हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारा जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो सोच रहा था कि अमावस्या की काली रात भी थे तो हम रिजल्ट अनाउंस करें। आज अमावस्या है और कल से हमारे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है। तो हमारी उम्मीद है और ये पूरा पूर्ण विश्वास है कि हम अपने लड़कों को नवरात्र का तोहफा भी देंगे और ये गवर्नमेंट हमारी नवरात्र में इसको रिजल्ट को शीघ्र अनाउंस करेगी। क्योंकि हम लोगों की क्वेरी, जो हम लोगों के लेटर्स
ये हम लोग भेज रहे हैं पूरा का पूरा। और बोर्ड से आश्वासन भी आ रहा है कि हम शीघ्रता शीघ्र ही रिजल्ट देंगे। तो हमारा ये पूरा का पूरा आशा है, और साथ साथ बच्चों से भी आशाएं हैं कि वो बच्चे पूरा धैर्य बनाए रहें, क्योंकि इसी के बाद हमारा फाइनल राउंड शुरू होगा आपके जीडी और एसआरटी का, ग्रुप डिस्कशन और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का। उसकी तैयारी करिए और नवरात्र में आपका रिजल्ट शीघ्रता शीघ्र आएगा। और जब आप अगला हफ्ता देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारा विश्वास, हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का विश्वास कैसे परवान चढ़ता है, और रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है। इसके लिए आप इंतजार करिए और हमारे कुंदन जी से मिलिए, जो कि आपको उत्साहित करेंगे और एक करेंगे, और कैडेटों के अंदर एक भावना भरेंगे कि कैसे हम इसने पूरी मुहिम में ताकत के साथ लगे हुए हैं, पूरे के पूरे मुहिम में। और संभवतः जो सबसे बड़ी मुहिम है वो हम इसके अग्रगामी हैं, और हमारे पीछे पीछे हैशटैग लगाए हुए बहुत से लोग इसके लाइन में लगे हुए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पूर्ण प्रभावी होगा, और नवरात्र जैसे अंधकार से प्रकाश की तरफ का पर्व हमारा आ रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्र में ही ये रिजल्ट आएगा। और इसी के साथ हम आपको एक बार पुनः अपने कैडेटों को साथ ये कहते हैं कि जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य बच्चों के सामने रखा और आपने उनकी हौसला अफजाई बड़े अच्छे से की। साथ ही साथ अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे संस्थान के डायरेक्टर जितेंद्र सर को, बच्चों के जो चहेते हैं, शेरे प्रयागराज बोला जाता है जिन्हें, तो मैं अब हार्दिक विनम्र करूंगा जितेंद्र सर की वो आए मंच पे और बच्चों से रूबरू हों और उनकी हौसला अफजाई करें इस मुहिम को लेके, इस मुहिम के बारे में, इसके डायरेक्शन को लेके। क्योंकि जाहिर सी बात है सीपीडीए की तरफ से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये सीपीडीए के डायरेक्टर जितेंद्र सर के तत्वाधान में चलाई जा रही है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा जितेंद्र सर को कि आएँ सर आप मंच पे। थैंक यू सो मच सर। कहीं ना कहीं ये पीड़ा हमारे जहन में, हमारे दिमाग में प्रॉपर रूप से बसी हुई है कि आखिर क्या ये बच्चों के साथ न्याय हो रहा है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आज लाखों नवयुवा जो इस देश की उड़ान में अपना मेन अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जो एक भविष्य उन्होंने देखा है, उनके गार्जियन ने देखा, उनके माता पिता ने देखा है कि मेरा बच्चा भारतीय वायुसेना में जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे ज़िले का नाम रोशन करेगा और वो अपने कंधों पर स्टार लगाएगा। तो ये जो मुहिम है हैशटैग रिजल्ट दो, CSB रिजल्ट दो, हल्ला बोल, बहुत हुआ इंतज़ार, कहीं ना कहीं इसमें बच्चों की पीड़ा हमें नज़र आती है। जैसा प्रभाकर सर ने कहा कि लगभग 15 से 20 दिन, 23 दिन, 25 दिन में जो रिजल्ट आ जाता था, आज कहीं ना कहीं 3 महीने बीत चुके हैं। इस रिजल्ट में हमने काफ़ी जब जांच की, पड़ताल की और पता किया कि आखिर देरी क्यों हो रही है। हर व्यक्ति ने अपना मेन जो कर्तव्य है वो निभाया। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो कैडेट्स पॉइंट की भी अगर हम बात करते हैं तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी भी देखिए, इन्होंने प्रॉपर रूप से एक मेल भी किया कि रिस्पेक्टेड एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, दिस इज अवर humble request to you, know us about Air Force selections update, result update. We are waiting with our number of Air Force aspirants for expected results date. Please try to announce Air Force results as soon as possible. Thanking you, Colonel Soumitra, Director Cadets Point Defense Academy. लेकिन रिप्लाई भी आता है इनका CSB का कि dear candidate are advised to visit CSB portal airmanselection.cdsc.in regularly for further information and updates. तो ये जो इंफॉर्मेशन इनकी आ रही है लगातार, और ये केवल हमारे लिए नहीं है, जितने भी लोग मेल कर रहे हैं सबके पास प्रॉपर रूप से इनका रिप्लाई यही आ रहा है कि आप बराबर एक तरीके से आप पोर्टल पे बने रहें, देखते रहें, जल्दी आपको अपडेट मिलेगा। उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं कि
हम इनकी वेबसाइट पर भी अगर विजिट करते हैं तो वेबसाइट पर जाने के बाद हमको क्या मिलता है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड अनप्रेसिडेंटेड situation owing to the COVID pandemic conducted enrollment of the airman intake to 2021 and declaration result। भाई कहीं ना कहीं बच्चों का एनरोलमेंट लिस्ट भी आ चुकी है। एनरोलमेंट लिस्ट के बाद बच्चों का ऑनलाइन एप्लीकेशन भी रुका हुआ है आने वाले समय का। उसके साथ ही साथ इन बच्चों का जो रिजल्ट है वो भी रुक गया है। फिर ये होता है कि भाई ये तो हो गया एक प्रक्रिया जो पूरा देश कर रहा है। फिर ये होती है भाई कुछ टेलीफोनिक बातें भी हो जाती हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़ा सेक्टर है। भारतीय सेना अपने वसूलों के लिए ही जानी जाती है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री से भी हमारा ये निवेदन है हमारे बच्चों की तरफ से, पूरे देश के बच्चों की तरफ से, कि ये जो #CSB रिजल्ट 2 का जो मुहिम चल रहा है उसको देखते हुए और साथ ही साथ इन बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट देने की कृपा करें और जल्द से जल्द नया आवेदन दें, जिससे बच्चों के अंदर जो दिल में ये चल रहा है कि पता नहीं मुझे अगला अटेम्प्ट मिल पाएगा या नहीं, जिनको लग रहा था कि इसके बाद उनका एक अटेम्प्ट है, उनके दिल में ये डर सताने लगा है कि मैं ये दे पाऊंगा या नहीं। कहीं ना कहीं ये डर उनके दिलों और दिमाग में बस चुका है और ये डर ही आज उनको पढ़ाई से दूर लेके जा रहा है। जो बच्चा निरंतर फिजिक्स, मैथ्स, रागा, इंग्लिश लगातार पढ़ रहा था, आज वही इन सब्जेक्ट से हट रहा है। आज वही बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। माता पिता का विश्वास, उनके गार्जियन का विश्वास उन पे टूट रहा है। पता नहीं बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये जो प्रक्रिया हुई, जब हमारे बच्चों से भी बात हुई, वहां के ऑफिसर से बात हुई, तो उन्होंने एक बात ये भी रखी कि सर कुछ रीजन्स हैं, कुछ बेलगांव में या फिर आपकी ट्रेनिंग एकेडमीज में कुछ कंस्ट्रक्शंस बहुत तेजी से चल रहा है। ये बात जब खुलकर सामने आती है, जो ट्रेनिंग करके स्टूडेंट्स भी आए, छुट्टियों पे आए हैं, या फिर हमारे जो वहां पर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सर, ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर, AK सर, इन लोगों ने जब वहां पर बात की तो ये भी पता चला कि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस कंस्ट्रक्शंस की वजह से रिजल्ट देने में थोड़ी सी डिले हो रही, क्योंकि जैसे ही बच्चों के एनरोलमेंट लिस्ट आने के बाद उन बच्चों को ट्रेनिंग में भी बुलाना है। इधर सेकंड रिजल्ट भी आपका तैयार हो गया है। GD/SRT के बाद फिर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा, नया फॉर्म भी देना है बच्चों को, अपने नए न्यू एप्लीकेशंस भी आने हैं। तो उनके पास भी धीरे धीरे प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, लगातार प्रेशर्स बढ़ रहा है और वो भी इस प्रेशर से हटना चाहते हैं। आज पूरा देश एक हो चुका है, पूरे देश के बच्चे हताश हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मानसिक स्थिति क्या हो चुकी है बच्चों की। लगातार बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, फोन्स कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सर क्या होगा, सर क्या होगा। आखिर हम जवाब कैसे दें? बच्चों की मनोदशा आपको दिखाता हूं सर कि बच्चों की स्थिति क्या हो चुकी है, क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या चल रहा है इस मार्केट में। बच्चे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं रिजल्ट्स को लेके। ये देखिए, ये बच्चों की करासानी है। वेटिंग फॉर एयरफोर्स रिजल्ट 2021 शाम तक आएगा लगता है, कल आएगा शायद। एवरी एयरफोर्स स्टूडेंट्स नाउअडेज बी लाइक, आज भी नहीं आया, स्टिल वेटिंग। तो उम्मीद है कि शायद आएगा। देखिए उसका रिजल्ट कब निकलेगा वो पूछ नहीं आया आपसे। नहीं निकलेगा। अरे नहीं सर, रिजल्ट तो निकलेगा, लेकिन कितना लेट निकलेगा ये पूछने के लिए आपके पास आए थे। 6-7 महीने में। और सर YouTube पे सर्च करते तो वो बताते कि 1 मंथ में आ जाएगा। उसको तो आप सुनो ही मत, अपना टाइम जाया मत करो। लेकिन सर इतना लेट थोड़ा जाता है, 5-6 महीने बहुत होता है ये। प्यार से घर से नहीं निकल पाएगा। सर एक सवाल और पूछना था। पूछिए। कि जैसे GD होती है तो GD में मतलब किस टॉपिक पे? धन्यवाद, नमस्कार। तो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे, इसमें पता चल रहा है कि बच्चे कितने निराश हो चुके हैं, कितना बच्चा परेशान हो चुका है। और इस परेशानी, यहाँ पर पूरी परेशानी इन बच्चों की दिखती है
कि सिचुएशंस क्या है आखिर, और इस सिचुएशन से कैसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। आज बच्चा यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह रिजल्ट मिले, किसी भी तरह रिजल्ट आए, टूट सा गया है बच्चा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आज लगभग हजारों की तादाद में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं। उसके अलावा लगातार हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल आते हैं। कोई बच्चा बोलता है सर मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, कोई पश्चिम बंगाल से बात कर रहा हूँ, कोई देश के कोने कोने से बच्चे कॉल कर रहे हैं, सर रिजल्ट कब आएगा। आज महीने पूरी भारत की जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं डिफेंस की, सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया कि आखिर बात क्या है। हम अपने ऑफिसर्स की भी मान रहे हैं, हम सबकी बात मान रहे हैं। तो ये मुहिम जो लोगों ने छेड़ी है, हम साथ में खड़े हैं और हम अपनी पूरी कोशिश लगातार करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि हमने ये जो आपको अभी दिखाया कि ये जो मेल हमने गवर्नमेंट को किया, आपको बता दे रहे हैं कि देखिए ये मेल आपका यहां पर मेंशन है कि 7 सितंबर 2021 को हमने मेल किया। अब आप देखिए कि ये मुहिम जो हमने छेड़ी है, ये कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर की मुहिम नहीं है। इससे ये पता चलता है कि सर हम आपके लिए कितना सोच रहे हैं। 7 सितंबर 2021 की ये मेल आपको की गई है और उसके तुरंत बाद इन लोगों का रिप्लाई भी आया कि सर इस सिचुएशन से 14 सितंबर 7 दिन बाद इनका रिप्लाई आया कि सर ये सिचुएशन है। और आप देखिए कि हम लगातार आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं और बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि जहां पर आप सोचना शुरू करेंगे वहीं से आपकी कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया जितना आपने मेहनत किया वो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। ये ईश्वर भी बोलता है कि अगर आपने मेहनत की है, सही तरीके से की है, और तो वो ऊपर वाला जरूर देखता है और उसका रिजल्ट तो यार आना ही आना, ये श्योर है कि रिजल्ट आना है। अपने हिम्मत को मत टूटने दीजिए, अपने मनोबल को मत डाउन होने दीजिए, श्योर है कि रिजल्ट आएगा। एक वीडियो और आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए ये वीडियोस मैं देख रहा था कि यार बच्चों के अंदर आखिर बच्चों को हो क्या क्या है। तो बोलने से होगा, तो रुको जरा, सवाल करो। एयरफोर्स रिजल्ट कब तक आएगा? भूल जाइए कि आपने कोई एग्जाम दिया था और अपनी नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करिए। भूल जाओ का क्या मतलब? अरे कैसे गया था भाई? तो लोग देखिए एकदम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, बच्चे एकदम। देखिए ये सीन तो आपने बहुत देखा। आपने देखा कि ये सारी सिचुएशंस हो रही बच्चों के साथ। यही प्रश्न लगातार सबके दिमाग में बना हुआ है कि आखिर क्या होगा। तो आखिर क्या होगा कि आगे यही होगा कि सब कुछ सही होगा और ये एकदम तय है कि आपका रिजल्ट आएगा और जल्दी आएगा। अभी एके सर ने बताया, एके सर को के बारे में बताऊं कि सर एनसीसी हेडक्वार्टर में पीसीएस अफसर रहे और जितनी भी एनसीसी है सर के अंडर में आती थी, लगभग 700 बच्चे सर के भारतीय सेना में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स हैं जो कि बड़े पद पे हैं। कोई कर्नल है तो कोई मेजर है, कोई कैप्टन है। लगातार बच्चों से बातचीत भी चल रही है। सर लगातार बच्चों को बता भी रहे हैं कि बेटा हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना, रिजल्ट आएगा। और ये तो आपको भी पता है सर, रिजल्ट आएगा। फिलहाल इतना कहूंगा कि सब्र का फल मीठा होता है। ये बात आपने अपने गार्जियन से भी सुनी होगी और सबसे सुनते आ रहे हैं। तो धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखें और ये सिलेक्शन आपका है, नौकरी आपकी है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो प्रभाकर सर मैं आपका स्वागत करता हूं, प्लीज आप आए, एक बार बच्चों को इसके बारे में जो कुछ और आप कहना चाहें बिल्कुल कहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बच्चों को हौसला अफजाई की। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इस मुहिम में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी भी पीछे नहीं है।
हम चाहते हैं कि रिजल्ट की टेंटेटिव डेट्स या रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर हो, और साथ ही साथ अपने बच्चों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस चीज को वायरल करें, #CASB रिजल्ट दो। और हम उन सभी संस्थानों से भी कहना चाहेंगे कि इस मुहिम में सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई इसका जो रिजल्ट है ये मुहिम तभी रंग लाएगी जब हम इसमें एक होके काम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी से जल्द CASB इस पे अपनी प्रतिक्रिया देगी और बच्चों को एश्योरेंस देगी कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसी के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूं और यहीं पे आज हम इस वीडियो को खत्म करते। थैंक यू गाइस, थैंक यू।